आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय बैंक को ऋण देने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है, विशेष रूप से निगमों और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्कों को विकसित करने के लिए। आईओबी को 2015 में पीसीए के तहत रखा गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है चेन्नई और इसके सीईओ है पार्थ प्रीतम सेनगुप्त। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1939 के अंदर। इंदिरा नूई का संस्मरण काम और पारिवारिक जीवन को संतुलन करने के रहस्य आइए जानते हैं। अपनी पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर में इंदिरा नूई उस महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है जो कामकाजी महिलाओं के जीवन में संगठनात्मक समर्थन निभाता है। उदाहरण के लिए वह भारत में अपने पिता की देखभाल करने के लिए बीसीजी द्वारा 3 महीने की सेवानिवृत्ति छुट्टी की पेशकश को सूचीबद्ध करती है जब उन्हें कैंसर का पता चला था। भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा 30% तक बढ़ाई है। रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बच्चा भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय संबंधी मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 30% से कम है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से प्राप्त होगा। वर्तमान में विकलांग बच्चे भाई बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र है यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से विकलांग बच्चे भाई बहन की कुल मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च की एल्डर लाइन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है जिसके लिए टोल फ्री नंबर 14567 है। मंच वरिष्ठ नागरिकों को अपनी चिंताओं को जोड़ने और साझा करने, उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देगा जिन्हें वे दिन प्रतिदिन के आधार पर सामना करते हैं। यह पेंशन के मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, भावनात्मक समर्थन का विस्तार करेगा और यहां तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में मैदान पर हस्तक्षेप करेगा और बेघर बुजुर्गों को बचाएगा। टाटा ट्रस्ट और एनएसई फाउंडेशन एल्डर लाइन के तकनीकी भागीदारी है। रणवीर सिंह बने भारत के एनबीए ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामांकित किया है। वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एनबीए के साथ काम करेंगे। 2021-22 सीजन के लिए सिंह कई लीग पहलों में भाग लेंगे जिन्हें एनबीए इंडिया और उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय
मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जन केयर शीर्ष से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन सेटिंग में काम कर सकते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2021 30 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से वाणिज्य समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया, जिसका विषय है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। स्थापना हुई 17 मार्च 1948 में और इसके महासचिव है किटेल लिम। लोकसभा अध्यक्ष ने शुरू की निधि 2.0 योजना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया। NIDHI 2.0 डेटाबेस में न केवल आवासीय इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों द्वारा ऑपरेटर और अन्य लोगों को भी शामिल करके अधिक समावेशी होगी। यमन के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता है। यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। अमीन जुबरौन द्वारा 2017 में स्थापित जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यामिनों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। NPCI का यस बैंक के साथ समझौता। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडियन ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक के साथ अपनी तरह का पहला रुपए ऑन द गो संपर्क सहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से वेरिएबल भुगतान समाधान, जिसे ग्राहकों को हर दिन पहनने वाले एक्सरसाइज से छोटे और बड़े मूल्य के लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO है दिलीप अस्बे और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना हुई 2008 में। इस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग-8 का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए हासोंग-8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक मिसाइल थी। 1 महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल प्रशिक्षण था। इससे पहले इसने एक नई प्रकार की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन और उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है। दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा के विकास
और मजबूती में योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम अनुवाद में संयुक्त है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के अध्यक्ष है केविन कवार्क और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर सेक्रेटरी जनरल है रियल पैकवेट। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग दुनिया भर में होता है। पहला परमाणु रिएक्टर किसने डिजाइन किया था? तो आंसर होगा एनरिको फर्मी ने जो पहला रिएक्टर है वो डिजाइन किया था। सिद्धू के इस्तीफे के बाद किस कांग्रेस नेता ने कहा जिन्हें पंजाब की समझ नहीं उन्हें कमान सौंप दी है? मनीष तिवारी। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को कोविड की जगह एंटी रेबीज डोज दे दी गई, ऐसा पहले कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद बांधवरी मठ चर्चा में है। यह मठ किस अखाड़े के तहत आता है? निरंजनी अखाड़ा। 29 सितंबर यानी वर्ल्ड हार्ट डे दुनिया में पहले पेसमेकर किस देश के नागरिक को लगा था? स्वीडन के नागरिक को लगा था। एप्पल ने हाल ही में आईफोन 13 लॉन्च किया है। कौन सी चीज इसके कैमरे को बेहतर बनाती है? इमेज सेंसर इसको बेहतर बनाती है। चीन के सैनिकों ने पिछले महीने भारतीय बॉर्डर क्रॉस किया। चीनी सेना को क्या कहा जाता है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। आईपीएल में मुंबई इंडियन ने कितने प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है? 5। आईपीएल में रविवार को पंजाब मुंबई का मैच हुआ। इसमें किस बॉलर ने अपने 300 विकेट पूरे किए? किरण पोलार्ड ने। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।